आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर नरेंद्र राणा और आज मैं फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ शास्त्री टेट नवंबर 2021 सीरीज से। इसमें हमने संस्कृत के प्रश्नों को कर लिया था और जो हमारा जीके जो सेक्शन है वो हमारा रहता था। तो आज हम जीके सेक्शन को करने वाले हैं। ये हमने 120 जो प्रश्न है वो कर लिए थे। अंतिम जो हमारा सूत्र था अकथितम च सूत्र करता है कर्म संज्ञा, ये हमारे संस्कृत के प्रश्न जो थे वो कर लिए थे। बाद 121वां जो प्रश्न है, निक्का चित्रकार किस रियासत के दरबार से जुड़ा था? तो ये चंबा रियासत के दरबार से जुड़ा था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो 22 जो भाषाएं हैं उनको मान्यता प्राप्त है। उसके बाद है, भारत में किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? तो 1999 में जो है किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुरुआत किया गया था। अगला जो प्रश्न है, किस देश का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है? तो हमारे जो भारत देश का संविधान है वो सबसे लंबा जो है लिखित संविधान माना जाता है। अगला जो प्रश्न है 125, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना किसके संविधान से ली गई है? तो यूएसए अमेरिका के जो संविधान से जो है ये ली गई है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान पंचायती राज मंत्री कौन है? तो वीरेंद्र कंवर जी वर्तमान पंचायती राज मंत्री हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई शगुन योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए कितनी राशि प्रदान की जा रही है? तो ये अभी तक 31,000 रुपये जो है वो प्रदान की जाती है। शीहट हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये सिरमौर जिले में है। इसके तहत जो महिलाएं हैं उनके द्वारा खोला गया एक तरह का शोरूम कॉम्प्लेक्स है। इसमें विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो उनके द्वारा बनाई गई है और उसमें प्राप्त होती है। तो ये सिरमौर जिले में है। निम्नलिखित तथ्यों का विश्लेषण कीजिए तथा सही चयन, यहाँ पे चयन है, चयन करें। इसमें जो हमारे जो तीन बातें बताई गई है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जो है प्रादेशिक सेना में कैप्टन हैं, वह इससे पूर्व लेफ्टिनेंट के पद पर थे। इनका संबंध हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से है। तो ये जो है उपरोक्त सभी जो तथ्य है ये सही है। तो ये तथ्य सही है। इसके अतिरिक्त जो है अनुराग ठाकुर जी है वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अर्थात BCCI के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है, हिमाचल के हैं। अगला जो प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग की समयावधि क्या होगी? तो 2021 से 2025-26 जो है इसकी समयावधि रहेगी। अगला प्रश्न है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक के लेखक BR अम्बेडकर जी हैं। अगला है, महात्मा गांधी जी ने किस कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता की? तो बेलगाम का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें उन्होंने अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम में हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की थी? तो हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1952 में। परियोजना हाथी भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये 1992 में शुरू किया गया था। ये हाथियों के संरक्षण के लिए यह योजना प्रारंभ की गई थी। शिमला में बायसरीगल लॉज बनाने का विचार किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा दिया गया था? तो लॉर्ड डफरिन जो है इन्होंने बायसरीगल लॉज बनाया था। 137वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन हिमाचल प्रदेश में भेड़ प्रजनन केंद्र के संदर्भ में सही है? तो यहाँ पर कुछ हमारे पास दिए गए हैं। इसमें जो हमारा क है ये सही है। इसमें है, हिमाचल प्रदेश में 4 भेड़ प्रजनन केंद्र उपलब्ध हैं। सरोज जिला चंबा में है, ताल जिला हमीरपुर में है, ज्योरी जिला शिमला में है और करचम जिला किन्नौर में है। तो यहाँ पे क जो है वो सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर प्रदेश का पहला ज्योतिर्लिंग स्थापित किया जा रहा है जिसमें एक साथ 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतिरूपों के दर्शन होंगे? तो ये मंडी में जो है वो स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील चंबा जिले में अवस्थित है? गड़ासरू झील जो है वो चंबा जिले में है। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की अवधि थी? तो योजना आयोग की अवधि तो है 1966 से 1969 तक थी। इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि चीन और पाकिस्तान से युद्ध एवं वर्षा न होने के कारण तृतीय जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी वो अपना लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रही।
जिसके कारण जो है चौथी योजना 3 वर्ष के लिए स्थगित करके इसके स्थान पर 3 1 वर्षीय योजनाएं लागू की गई। अतः इस अवधि को योजना अवकाश कहा गया। तो ये जो योजना अवकाश है हमारा 1966 से लेकर 1969 तक चला था। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अटल टनल देश को कब समर्पित की गई थी? तो ये 3 अक्टूबर 2020 को जो है वो समर्पित कर दी गई थी। अगले, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है? तो इसमें जो भारत है 9वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। और मनरेगा के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा राज्य रोजगार देने के मामले में देश भर में प्रथम स्थान पर रहा है? तो हमारा हिमाचल प्रदेश जो है वो मनरेगा में जो है प्रथम स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई हिम केयर योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये स्वास्थ्य से संबंधित है। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था मानी जाती है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क में जो है अमेरिका में स्थित है। अगला जो प्रश्न है, भारत पर महमूद गजनवी ने कितने आक्रमण किए थे? तो ये 17 आक्रमण जो है महमूद गजनवी ने भारत पर किए थे। भारत में किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्मदिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्मदिन है वो पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारत में विशेष आर्थिक, यहाँ गलती हो गई है, यहाँ कर दे, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ एक्ट कब पारित हुआ था? ये 2005 में पारित किया गया था। दोस्तों, ये हमारी जो संपूर्ण टेट की जो उत्तर तालिका है मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई है। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, और यदि मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते। पिछली वीडियो में जो एक त्रुटि मुझसे हुई थी, हमारा एक प्रश्न था कि लक्ष्मी छाया में जो है कौन सा किस सूत्र से तुगागम होता है? तो वहाँ पे मेरे द्वारा 6 च लगाया गया था, लेकिन वहाँ पे 6 च की जगह पदांता द्वा कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कौन सा प्रश्न था, वो अभी मुझे मिल नहीं रहा है। आप अपने इसमें ये रहा यहाँ पे 63वां प्रश्न जो है, लक्ष्मी छाया में तुगागम होता है, तो पदांता द्वा सूत्र से जो है तुगागम होता है।